जी हाँ, जनवरी से ही लगातार वेबसाइट देख रहे हैं, पर ऐसा कोई भी नोटिफ़िकेशन अभी आया नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम था वो 16th ऑफ जनवरी को हुआ जाने वाला था, पर उस टाइम पे एक नोटिफ़िकेशन आया कि ये पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं फिर भी इसकी तैयारी करती रही, पर अभी तक इसका कोई एग्ज़ाम लिया नहीं गया है और इसका जो साइंस और मैथ्स होता है वो भी काफ़ी हायर लेवल पे होता है। तो इसकी तैयारी बोर्ड की तैयारी से तो काफ़ी अलग है। जब हमने इसमें इतना ज़्यादा मेहनत किया है तो हमें एग्ज़ाम देने का भी मौका मिलना चाहिए। मेंटल एबिलिटी बोर्ड्स में नहीं आता है, जिसके कारण हमारी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हैम्पर होती है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान खोज परीक्षा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके दो फेज़ होते हैं इस परीक्षा के। एक परीक्षा SCERT कंडक्ट कराती है, वो स्टेट लेवल पर। उसके बाद फेज़ 2 NCERT की ओर से ही इस एग्ज़ाम को कराया जाता है, सेकंड फेज़। 2000 बच्चे पूरे देश भर से इस परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं। परीक्षा की कई तमाम क्राइटेरिया है जिसको लेकर बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं। तमाम कोचिंग संस्थान ये दावे करते हैं हमने अपने यहाँ से इतने बच्चे हमारे जो है वो NTSC परीक्षा में पार्ट लिए हैं। तमाम कोचिंग संस्थान के पोस्टर बैनर भी इससे पटे होते हैं, लेकिन जो बच्चे तैयारियां करते हैं और जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है, परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, कारण एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बताया जाता है। एग्जैक्ट कारण भी नहीं बताया जाता, परीक्षा कब होगी दोबारा ये भी नहीं बताया जाता। इससे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, उनकी मनोस्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और एक तरह से कहा जाए तो बुरा असर पड़ता है। इसी को लेकर हमारे साथ हैं श्रद्धा ठाकुर है, जो एक NTSC एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है। 10th में भी उन्होंने ऑल ओवर बिहार में, स्टेट में CBSE बोर्ड की ओर से द्वितीय जो रैंक है वो हासिल किया है। सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रद्धा ठाकुर। 10th में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा था, कुछ बताइए अपने। मैंने 10th में 99.2% स्कोर किया था। मैंने नॉटर डेम से अपनी शिक्षा प्राप्त की है और मैं NTSC के लिए काफ़ी दिन से प्रिपरेशन कर रही थी। इसका जो एग्ज़ाम था वो 16th ऑफ जनवरी को हुआ जाने वाला था, पर उस टाइम पे एक नोटिफ़िकेशन आया कि ये पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं फिर भी इसकी तैयारी करती रही, पर अभी तक इसका कोई एग्ज़ाम लिया नहीं गया है और इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजमेंट होता है, क्योंकि हमने इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो इसका एग्ज़ाम होना चाहिए और मैं होप करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उससे इस एग्ज़ाम में किस तरह अलग मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? बोर्ड्स में हम सब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा लिखते हैं, उसका एक सेट पैटर्न होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने हैं, पर इसमें मेंटल एबिलिटी का एक अलग से पेपर होता है 100 नंबर का, जिसकी एक बहुत ही मेहनत वाली तैयारी होती है। उसके लिए भी मैंने काफ़ी तैयारी की थी। इसमें जो सोशल साइंस पूछा जाता है वो ना केवल NCERT का होता है, वो SCERT की किताबों से भी आता है, तो उसके लिए एक अलग से मेहनत खोजता है वो। और इसका जो साइंस और मैथ्स होता है वो भी काफ़ी हायर लेवल पे होता है, तो इसकी तैयारी बोर्ड की तैयारी से तो काफ़ी अलग है। जब हमने इसमें इतना ज़्यादा मेहनत किया है तो हमें एग्ज़ाम देने का भी मौका मिलना चाहिए। इतने मेहनत के बाद जब सरकार का नोटिफिकेशन आता है कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, तो कितना गहरा झटका, क्या असर पड़ता है? हमने इसमें अपनी जो मेन प्रिपरेशन है उसका टाइम काट के भी इसमें समय दिया होता है, तो जो हमें लगने लगता है कि हमने अपनी मेन प्रिपरेशन का समय बर्बाद कर दिया इस एग्ज़ाम के ऊपर, और उससे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है। इसका एग्ज़ाम ले ही लेना चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके एग्ज़ाम के चलते बोर्ड की भी कुछ तैयारियां छूट जाती होंगी इसमें हाँ समय जी। देने की वजह से। हाँ जी, हमने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय दिया था, जिसके कारण बोर्ड की तैयारी पे भी असर पड़ता है। उस पे मुझे उसमें उसकी तैयारी के लिए मुझ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम समय बच गया था बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फिर इसकी भी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैंने इसको भी साथ में रख के ही बोर्ड की तैयारी की थी। तो गहरा असर पड़ता है, मतलब झटका सा एक लगता होगा हाँ जब जी। परीक्षा कैंसिल हो जाता है इतनी मेहनत के बाद। हाँ जी, काफ़ी बड़ा झटका क्योंकि लगता है। समय आपने काफ़ी दिया है उसमें। जी, जी। अगर वो समय आप 10th बोर्ड में देती तो और भी बेहतर हो सकता था, ऐसा लगता है क्या? हाँ जी, ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने साइंस और मैथ्स को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे बाकी सब्जेक्ट थोड़े-थोड़े पीछे हो गए। क्योंकि 10th में सब कुछ पढ़ना होता है, आर्ट्स वगैरह जी। सब सब चाहिए हाँ होता जी, हाँ जी। है। और इसमें सिर्फ साइंस और मैथ। नहीं, इसमें साइंस, मैथ्स, SST और मेंटल एबिलिटी भी चाहिए होता है, और मेंटल एबिलिटी बोर्ड्स में नहीं आता है, जिसके कारण हमारी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हैम्पर होती है। तो गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, आप एस्पिरेंट हैं NTSC की, और तमाम कोचिंग संस्थान भी ये दावा करते हैं हमारे यहाँ से इतने बच्चों ने निकाला, हम इसकी तैयारी कराते हैं, तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है, हज़ारों बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, क्या कहेंगे सरकार से अपने अपने ओर से?
मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी से एग्ज़ाम ले लीजिए, क्योंकि मेरे तरह काफ़ी और भी बच्चे हैं जो इसकी तैयारी काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है अगर कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, तो इसका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी अगर ले लिया जाए तो वही काफ़ी अच्छी बात होगी। अभी तक किसी कारण का खुलासा नहीं हो पाया, मतलब फिर से कोई री नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया है कि कब होगा, क्या होगा? जी, अभी कोई खुलासा तो हुआ नहीं है। इस एनटीएससी को फ़िलहाल के लिए स्टॉल कर दिया गया है, ऐसा एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था। लगातार आप लोग वेबसाइट को खंगाल लिए होंगे कि कोई नोटिफिकेशन आए, कुछ नया है ऐसा? जी, हम जनवरी से ही लगातार वेबसाइट देख रहे हैं, पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। उम्मीद अभी बरकरार है, तैयारियां अभी पूरी है? हाँ, अभी जैसे मैं एग्जाम कैंसिल हुआ तो तैयारियां रोक दी थी, लगातार जारी था तैयारी? नहीं, मैंने मेरे पापा मुझे कहते थे कि एग्ज़ाम होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, तो मैं तैयारी करती रही, पर अभी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो एग्ज़ाम ले लेना चाहिए अब। मतलब मन में एक उम्मीद अभी भी है कि अब हो जाए तो कर हाँ लेंगे, जी, क्रैक कर अभी लेंगे। हाँ है। फिर सरकार से आग्रह है कि एग्जाम हाँ, ले अब ले जल्द काफ़ी से जल्दी ले जल्द, लें। जी, अभी ले लेना चाहिए। लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ। तो ये स्टूडेंट हैं श्रद्धा ठाकुर, सीधे तौर पर सरकार से आग्रह कर रही है कि जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि लाखों बच्चे हैं, उनका भविष्य अधर में अटका पड़ा है। इस एनटीएससी एग्ज़ाम के बाद बच्चे आगे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सरकार की ओर से इसके बाद स्कॉलरशिप भी दी जाती है आगे पढ़ने के लिए। तो अब सरकार से इनकी विनती है कि हमारा भविष्य अधर में है, हमने समय दिया है इस एग्ज़ाम में, तो जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जो परेशानियां हमें हो रही है, जो मानसिक परेशानी हो रही है, वो हमें ना हो, और जल्द से जल्द हम इस परीक्षा को देकर आगे आगे बढ़े, आगे के अपने कैरियर पे फोकस करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें एसडी न्यूज़।